यस मैम। जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता वो कौन, उसकी हेल्प कौन ही क्या करेगा। तो इट्स बेटर गुड इवनिंग मैम। करो। गुड इवनिंग इशिता। ठीक है, तो पहले इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कर लो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लो जिनसे लगता है कि हाँ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो मैम मैं उनको सभी चैप्टर से डालते हैं, सारे चैप्टर में इम्पोर्टेंट ही तो तुमको डाल दिया। जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता चल जाता है, कई बार हमारे टीचर्स के हाव भाव से पता चलता है। थैंक यू इशिता। हाव भाव से पता चल जाता है कि हमको कौन सा टॉपिक, वो जितना प्रेशराइज करते हैं उस टॉपिक पे, वो मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से उठा के देने वाले हैं। गुड यस। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अभिनय, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया अभिनय। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रतीक जी, की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, तुम सुनाओ। हाँ जी बढ़िया। मैम ऐसे बात करता है जैसे अपनी मम्मा से बात कर रहा हो। हाँ तो वो क्या, तो है। टीचर्स देखो माँ बाप के बराबर होते हैं, गुरु सब होता है, गुरु में कहते हैं ना सब होता है। एचपी बोर्ड की साइट में मार्क्स मैम डिस्ट्रीब्यूशन बता है, वहां से देख लो। लो रक्षित ने बता दिया तुमको, ठीक है। एचपी साइट पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो वहां से देख लो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने तुमको भेज रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर नहीं भेज रहे हैं प्लीज डू मैसेज मी, तो मैं वो लाइक कौन चैप्टर के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक भेज दूँ, उन्हें ही कर लो बस। सारे भेज दो क्या सारे भेज दूं? मैम, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख के। हाँ हाँ सारे की बोल रही हूँ मैं। मैम भेज देना। मैसेज कर मैम देना, भेज देना, मैसेज कर देना। क्या पता मंडे तक कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी और कहाँ रह गए? हेलो साहिल, ये लड़की कहाँ चली गई? अवंतिका कहाँ गई? उसने मैथ की क्लास भी ज्वाइन नहीं की। ये इसका बस ये जवाब रहता है कि मैं, उसने मैथ्स की क्लास भी ज्वाइन नहीं करी है। ये करती क्या है ये अवंतिका, मैथ्स की क्लास में भौवा लगती है क्या, जो आती नहीं क्लास में? गुड इवनिंग। मैथ से डर लगता है शायद से उसको, मैथ से डर लगता है। शायद से। और केमिस्ट्री से किस किस को लगता है? मुझे। दे दे। उसके पेपर चल रहे हैं, अच्छा। ओके ओके, अच्छा। भैया मतलब मैं मेरे, ठंड कैसी है वहाँ पे? क्या? ठंड 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 बढ़िया, अच्छी है? बहुत खूबसूरत है मैम? बहुत खूबसूरत। देखने में सुंदर है, नेचर भी अच्छी है? ने दोनों वाइज, नेचर में भी और दिखने में भी। अच्छा अच्छा। मैम फोटो भेजना मैम मुझे भी। बिल्कुल। यस मैम, इसको मैंने भी ठंड की देखना फोटो चाहिए। तेरे घर में फ्रिज है ना? है। यस मैम। उसके मैम फ्रीजर में फ्रिज घुस में जाओ। बंद करके रखी हुई है, मैं नहीं लगाता कसम से। नहीं मैम। गुड इवनिंग सानिया। मैम बच्चे देखो ऐसे कितने लेटे रहते हैं, है ना? ए शैतानी नहीं। मैम मैं नहीं करता। देखो मेरी क्लास में सिर्फ लाइक पढ़ाई के लिए जो होता है, और बस एक दूसरे की टाइम खिंचाई बिल्कुल नहीं, that's it, ठीक है। यस। हम्म, मैं सॉरी बोलूँ फिर? यस यू शुड। मैं थोड़ी देर बाद बोलूँ? अच्छा बोल ही देता हूँ, सॉरी मैम। मुझे क्या बोले, सानिया को बोलो। अच्छा, सानिया सॉरी। नहीं इट्स ओके। मैंने वैसे मैम सानिया को देख के नहीं था बोला है। मैम मैंने इसको देख के थोड़ा ना बोला था, मैं बच्चे देखे कम थे ना, तो मैंने बोला कि बच्चे ऐसे लेट हो जाते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है। तो जो जो बच्चे लेट आएगा ना उनको सबको बोला है, तो उन सबको सॉरी बोल रहा है। नहीं इनको नहीं बोला, जो अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुए उनके लिए बोला है। चलो ठीक है। हाँ तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो ये बताइए। आज हमको आई थिंक लास्ट टॉपिक करना है। मैंने वो ग्राफ तो तुम सबको समझा दिया था, पहले ये बताओ कि वो ग्राफ कितने लोगों को समझ आया और कितने लोगों को नहीं आया। पहले रेज योर हैंड्स कि सबको समझ आया कि नहीं आया, और जिसको नहीं आया फिर वो चुप रहो। मैं देख लेती हूँ फिर किस किस ने रेज हैंड करे। ये सबको समझ आया है क्या? अच्छा अंतरा को नहीं आया, अनिका?
आपको नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी आफत नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया वो। ऋतिक समझ नहीं आया था? मैम मुझे पता ही नहीं है कि हैंड इरेज किसको करने हैं, मतलब समझ आने वाले को करने हैं या नहीं आने वाले को करने हैं। समझ आने वाले को करनी थी, नहीं समझ अच्छा आने वाले को तो मैं देख ही रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं फिर से समझाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा देती हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए। व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं। मैम की क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। कल क्लास कल क्लास थी ही नहीं बेटा, कल क्लास हो ही नहीं पाई, पता नहीं क्या क्यों। एक्चुअली मैं लीव पर थी और बस, और जो लेना चाहते थे उनका कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, दैट्स हुआ नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारा इतना हो चुका है तो हम परेशान नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कुछ रह जाता है तो हम, मैं संडे वनडे में करा देती हूँ, मतलब कभी भी करा सकती हूँ, जब आप चाहो तब हो जाएगा। हाँ क्या हो गया? हाँ प्रतिभा कुछ कहना है? मैम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सानिया। मैम मैं भूल गई थी, मैंने सोचा था कि सोशल क्लास ज्वाइन करूंगी तो मैम को विश करूंगी, पर मैम मैं इस रीति की वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ओहो इस कोई बात ऋतिक। अरे नहीं, अब झगड़ा नहीं करो। मैम चलो का बर्थडे है। बेटा कल था। ओ सॉरी, कल आपको विश नहीं किया। अरे इट्स ओके, तो क्या हो गया, कभी भी करो, ऐसा थोड़ा ही। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एंड यस, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस मैम। यस, अब कोई प्रॉब्लम आए प्लीज टेल मी, ठीक है। तो मेरा क्या ग्राफ था, पहले मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे हैं लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, मैं क्या मतलब सॉरी कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ मेरा लाइक मेरी थी गैस लाइक उसका टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था, प्रेशर, लाइक देयर इज अ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओहो दिस वन इज प्रेशर एंड दिस वन इज वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरा लाइक मैंने इस टाइप से बनाया था, मैं पहले तो रफली बनाया था, ठीक है। अभी कैसे, सब टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है इसमें। ये मेरा जो टेम्परेचर है इट्स लाइक यहाँ से कोई आया, लाइक यहाँ से हमारी रेस लाइक दिस वे, ऊपर से जाना था वो थोड़ी लो गया। दिस वन इज 30.98 डिग्री सेल्सियस, ओके। दिस वन इज 21.5, और ये जो मैं बना रही हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बना रही हूँ, ठीक है, तरीके से है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइक यहाँ पर कोई गैसेस आई, दिस वन इज लाइक ऐसे चली गई, यहाँ पर आई, इस टाइप से गए और ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, और ये मेरा V3। यहाँ पर है प्रेशर P1 P2 एंड P3, ठीक है, ओके। तो हमारा क्या होता है, देखो अब जो मेरी गैसेस होती हैं वो कब लिक्विफाई होती हैं, कब लिक्विफाई होती हैं, हाई प्रेशर। अगर हमारी, बिल्कुल, अगर हमारी जो गैसेस हैं, जैसे हमारी आइडियल गैस है,
ठीक है, उनमें क्या होता है, देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता हमारा, ठीक है, हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, उन्हें हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब लाइक इसके लिए, इसके कंपैरिजन में जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनमें क्या होता है, जब हमारा प्रेशर हाई होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही हमने वॉल्यूम कम किया तो वहां पे क्या था, जो मॉलिक्यूलर फोर्स था उनके बीच में ज्यादा हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाई वो क्या हो गई, एक फिक्स्ड पोजीशन कंटेन करने लगी। अब जब उनकी फिक्स्ड पोजीशन हो गई तो ये कह सकते हो कि हाँ एक मास भी होगा उनका, लाइक फिक्स्ड पोजीशन होगी तो मास भी होगा, तो उसे बोलते थे हम पॉइंट मास, राइट। अब क्या हुआ, जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, अब रियल गैसेस में जब हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो हमारी रियल गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लिक्विफिकेशन होता कैसे है, देखो, मैं बोलूं कि मेरा ना प्रेशर अभी कम है, लाइक लो प्रेशर है, ठीक, लो प्रेशर पे मैंने देखा कि जो मेरा जो गैसेस हैं यहाँ पे इस फॉर्म में होती है, हमारी गैसेस की फॉर्म में होती है, ठीक है, लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारी जो गैसेस होती हैं नॉर्मली गैस की फॉर्म में होती हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि आप जानते हो लाइक बॉयल्स लॉ इक्वेशन से, बॉयल्स लॉ से हमारा क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता, जैसे Yes, ma'am. जैसे मेरा P इंक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मेरा जैसे ही मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ जैसे ही मेरा यहाँ पे आई, ठीक है, जैसे ही मेरा प्रेशर था थोड़ा सा मैंने बढ़ाया तो मेरा गैसेस क्या थी, गैसेस यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में आ गई, ठीक है, गैस किस में हो गई, लिक्विड की फॉर्म में आ गई, दैट दिस फॉर्म इज कॉल्ड लिक्विफाई, यहाँ पे लिक्विफाई हो गई, होना शुरू हो, कैन से दैट, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में आ गई। अब मेरा जैसे ही मैंने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, टेम्परेचर को जैसे ही मैंने इंक्रीज किया तो मेरा क्या था, एक एक क्या हुआ, एक कांस्टेंट प्रेशर पे चला गया, मींस वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट हो गया, मींस एक पॉइंट तक, मैंने चीज बताई थी ना पहले भी कि मेरा क्या हुआ, मैंने बिल्कुल हाई प्रेशर कर दिया, बिल्कुल हाई प्रेशर, मैंने ये बोल दिया P3 है मेरा प्रेशर, बिल्कुल हाई हो गया। अब मेरा प्रेशर जैसे मैंने हाई किया, जो मेरा वॉल्यूम था वो क्या क्या इस तरीके से हो गया, मींस ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन होगी, ठीक है, मींस बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, क्रिटिकल बन गया, ठीक है, क्रिटिकल इन द सेंस कि एक सिग्निफिकेंट फिगर में चला गया कि उसका क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो गया। अब हम इससे ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते और इससे कम इसका वॉल्यूम हो नहीं सकता, ठीक है, जहां पर हमारा क्या हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए और वॉल्यूम क्या हो जाए, बिल्कुल वो क्रिटिकल हो जाए, ठीक है, कि इससे कम वॉल्यूम हम कर नहीं सकते और इससे ज्यादा प्रेशर हम दे नहीं सकते, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया मेरी जो गैसेस थी वो यहाँ पर क्या होगी, लिक्विफाई हो जाती है, यहाँ पर क्या होगी, हमारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, क्या हो गई हमारी गैसेस को, लिक्विफिकेशन हो गया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक और गैस ले ली, वन मोर गैस बी ले ली कोई करके, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे पहले तो क्या है, गैसेस फॉर्म में रही, लेकिन जैसे उसका और प्रेशर बढ़ाया वो क्या हो गया, वॉल्यूम और कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने से हमारा टेम्परेचर पे क्या हुआ, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारी लिक्विड फॉर्म में आ गई। अगेन जैसे ही मैंने क्या किया, बिल्कुल हाई प्रेशर हुआ, फिर से मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, कि इससे कम वॉल्यूम अब हो ही नहीं सकता और इससे ज्यादा प्रेशर हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा लिक्विफिकेशन हो गया, क्या हो गया मेरा, लिक्विफिकेशन। अब नॉर्मली ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया, ठीक है, अब ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट, क्या होती है ये, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, तो जो मेरा 21.5 था ना, 21.5 पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ गैस की फॉर्म में रहती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में रहती है, लेकिन मेरी क्या होगी, जैसे ही मैंने टेम्परेचर 30 पे आया तो मेरी क्या हो गई, वो 30 पे क्या हो गई, 31 डिग्री सेल्सियस पे मेरी क्या हो गई, वो बिलो द, एक क्वेश्चन आता है वो याद रखना कि बिलो 30.98, जो मेरा ये है ना, ये बिलो द 30 पॉइंट, अब बिलो टेम्परेचर क्या है, लाइक 21, 13.1, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हर एक कर्व का सिमिलर रहता है, इसी तरीके से हर एक गैस का मेरा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये होता है मेरा 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैंने बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अभी बनाया मैंने किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है तो क्या बोलोगे, 39.8। वेरी गुड, 39.8 मेरा क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और क्या होता है, जहां पे हमारे क्या होते हैं, हमारे जो आइसोथर्म होते हैं मर्ज हो जाते हैं
एक ही पॉइंट पे, क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं हमारे एक ही पॉइंट पे, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर दूं और हाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होता है, एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे हमारे लिक्विफिकेशन, हमारी गैस का क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां से हमारा लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे कोई गैस थी यहाँ पे 21.5 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बोला लिक्विड की फॉर्म में आ गया, मीन्स यहाँ से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जैसे इसका क्या हो गया, प्रेशर हाई कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, बिल्कुल मिनिमल, और यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया। यहाँ से शुरू हुआ था, शुरुआत हुई थी, दैट मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्रिटिकल टेम्परेचर, वहां से शुरुआत हुई थी, फिनिश यहाँ पर हो गया जब हमारा क्या हो गया, प्रेशर हाई हो गया और वॉल्यूम इज मिनिमल, ठीक है। ये बताया था मैंने इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज बताती हूँ, मैंने बताया था लाइक वंडर वॉल इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, कौन Yes, ma'am. बताएगा पहले तो, वंडर वॉल इक्वेशन बताओ भाई, हाँ बोलो। P plus an square upon v square into P v. हम्म, P plus an square upon v square. ये फिर मैम ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ओपन, b माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर डी। वेरी गुड, ठीक है, ये मेरी थी वंडर वॉल इक्वेशन। अब मैंने ले लिया कि मैं ना 1 मोल गैस यूज कर रही हूँ, क्या यूज कर रही हूँ, 1 मोल गैस। अगर मैं 1 मोल गैस यूज कर रही हूँ तो मेरा 1 मोल कितना होगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब मैं इस एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगी, p plus v square into v minus v is equal to r t। वेरी गुड, एन की वैल्यू है तो v माइनस एन, वी एन क्यों आएगा भाई, आर टी, एन तो 1 कर दिया ना मैंने, सेट कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आएगा, कौन मल्टीप्लाई करके बताएगा मुझे, अपनी कॉपी पे पुट करो, फिर मैं इसको करती हूँ। ऐसे आ जाएगा लाइक पीवी प्लस में एवी, क्योंकि ए वी स्क्वायर है ना, ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, अब मैं क्या करूं, पहले से तो वी से कर लिया, अब बी से तो पी बी माइनस का वो बी, माइनस के पी बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी को ए से, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी वी स्क्वायर, राइट, माइनस का ए बी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर टी। अब मैं बोलूं कि इस तरह मैम पीवी प्लस एवी आना था, वी स्क्वायर नहीं आना था। बेटा जी, ओ मेरा बेटा जी, जब v को p से मल्टीप्लाई pv हो गया, ए वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी से v एक बार कट गया तो a डिवाइडेड बाय v आया नहीं आया, यस मैम। मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख दिया विदाउट उसको करे, मैंने माइंड में कर दिया, समझ आया ये आइडिया कैसे आ गया, यस मैम। तो बच्चों की तरह करूँ बिल्कुल। वी स्क्वायर का मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया, पी वी क्यूब, ये वी वी तो ए वी माइनस पी बी वी स्क्वायर, है ना, है कि नहीं, यस माइनस ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ से हटा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये हो जाएगा आर टी वी स्क्वायर, ठीक है ना। मैम। अब इसको और सोल्व कर लो, मैं बोलूं कि पहले ना छोटी से बड़े एक बार ले लो, वी क्यूब फिर वी स्क्वायर फिर वी, ऐसे ले लो एक बार, थोड़ा सही हो जाएगा, है ना। तो पी वी क्यूब प्लस में ए बी माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस इधर ले लो, आर टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, यहाँ से वी स्क्वायर तो कॉमन ले सकती हूँ, कुछ ले सकती हूँ ना, बोलो बोलो, क्या कॉमन ले लूं मैं, वी स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, वी स्क्वायर मैंने जब कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास, पी बी एंड प्लस में आर टी, है ना,
प्लस आर टी ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने, ठीक है, प्लस ए बी डिवाइड माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो अब मैम। मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ना p से डिवाइड कर रही हूँ, किससे, p से डिवाइड करने पे p कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v क्यूब, है ना, यस मैम। है ना, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, या फिर इसमें से p चला जाएगा तो लाइक इसको भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर b यस ना, मैम। और डिवाइडेड बाय p से तो p कैंसिल हो गया, माइनस माइनस बी स्क्वायर आर टी। आर टी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, माइनस के ए बी बाय p, माइनस के ए बी बाय p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं इन दोनों में से v स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है ना, v स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, लाइक v क्यूब माइनस b प्लस में आर टी डिवाइडेड बाय p एंड v स्क्वायर, है ना, प्लस मेरा क्या था ए बी बाय p एंड माइनस ए बी बाय p इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब देखो, यस अब मैम। ये इक्वेशन नहीं, लाइक मैंने तो वंडर वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने द प्रेशर पे। अब लिक्विफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने लिक्विफिकेशन के लिए क्या किया, जो मेरा वॉल्यूम था, ठीक है, वो किसके बराबर हुआ, क्रिटिकल वॉल्यूम के, जैसे प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, वैसे ही वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही अगर मैं v माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 तो कर दूं, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं नो ना। मैम। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का क्यूबिंग बोथ साइड करती हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड करूं तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगी, आपको याद है ना, क्यूब a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला याद है, लाइक a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab माइनस b, ऐसा होता था, यस मैम। ऐसे याद है। तो मैं अगर इसको कर दूं लाइक v की क्यूब माइनस v क्रिटिकल की क्यूब, सॉरी प्लस क्रिटिकल क्यूब, माइनस में लाइक b स्क्वायर है तो a स्क्वायर b, ठीक है, माइनस के 3 a है ये b है तो 3v स्क्वायर v क्रिटिकल, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3v एंड v क्रिटिकल का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ना मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ना कंपेयर करूंगी, लाइक कोफिशिएंट्स ले लूंगी, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स ले लूंगी। अब मैंने क्या किया, इसमें v स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसमें v स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या है v स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये है ना, यस मैम। इसमें v Yes, स्क्वायर ma'am. का कोफिशिएंट क्या है 3v है ना। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं लाइक 3v क्रिटिकल इज इक्वल टू v प्लस में आर टी, लाइक इसकी टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल में चेंज हो गया, अभी तो बोला था टेम्परेचर क्रिटिकल हो जाएगा, प्रेशर क्रिटिकल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल हो गया, क्योंकि जैसे वॉल्यूम क्रिटिकल हुआ, तो मेरा एक इक्वेशन ये बन गई, इसे लिख लेना, बनना कि नहीं बना, है ना। यस मैम। अब मैंने v स्क्वायर का ले लिया, अब नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं अब किसका कोफिशिएंट लूं, अब v का कोफिशिएंट ले लेती हूँ, v का कोफिशिएंट ले लेती हूँ। अब v का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3v क्रिटिकल का स्क्वायर ना, है ना, तो वो क्या है 3v क्रिटिकल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है v डिवाइड a डिवाइडेड बाय p, क्योंकि v का कोफिशिएंट ले रहे हैं हम, तो मेरा क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय p, एक मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मेरा क्यूब वाला ले लेते हैं, अब मेरे क्यूब में क्या है v क्रिटिकल क्यूब है, v क्रिटिकल क्यूब किसके बराबर है, नहीं सॉरी अब ना ले लेते 2 मिनट, हाँ v क्रिटिकल का क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, कुछ है 1 नहीं मैम। 1 है, तो 1 क्या है, ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी क्या है कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी तो कुछ नहीं है ना, है कि नहीं, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, लेकिन हमको अभी किसका चाहिए, अभी हमें किसका चाहिए, वी क्रिटिकल का। तो मैं ये ले सकती हूँ
ये ले सकती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ, मैं इसको नहीं ले रही अभी, ठीक है, मैं इसको नहीं ले रही, मैं ये ले लेती हूँ। या फिर ये कहूँ कि सबसे पहले मैंने किसका कोफिशिएंट लिया था, वी स्क्वायर का, फिर वी का, ठीक है, क्योंकि वी क्यूब का तो 1 है, वी क्यूब का लो तो 1 है, ठीक है, वी क्रिटिकल क्यूब का कुछ है ही नहीं, ठीक है, वी स्क्वायर का हमको मिल गया, वी का हमको ये मिल गया। अब मैं सिर्फ 1 का कोफिशिएंट देखूं तो 1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 1 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, कोई बताएगा मुझको, ए बी अपॉन पी। है ना, ए बी अपॉन पी। अब यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट है क्या, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, ये मेरे बताया था, क्योंकि वी क्यूब का तो ये रहा, लेकिन सिर्फ यही तो बचा जिसका 1 है एक कोफिशिएंट। तो अगर मैं वी क्रिटिकल का क्यूब इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी क्रिटिकल ले लूं तो कोई दिक्कत है, आई डोंट थिंक सो है, ठीक नो है, मैम। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई, लाइक ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं डिवाइड कर देती हूँ किसको, इसको 4 को 5 से डिवाइड कर देती हूँ, करना जरा, 5 इक्वेशन कर दीजिए, हाँ, डिवाइड करो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, करो करो, इसे आएगा, लाइक ऐसे आ जाएगा, VC डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बी, ए से ए कैंसिल, पी से पी क्रिटिकल कैंसिल, ठीक है, V से V बच गया, डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसे डिवाइड कर दो, लाइक ये 5 है, ये 4 है, अब 5 को डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3V क्रिटिकल का स्क्वायर ए, ठीक है, अब पीसी है तो इंटू पीसी हो जाएगा, पीसी से पीसी, एसी ए, तो आ गया यहाँ पे वी आ गया, यस मैम। सारा करना पड़ रहा है, तो VC डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बी। अब वॉल्यूम क्रिटिकल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ बी, दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो प्लीज राइट इट डाउन। जो हमारा वॉल्यूम क्रिटिकल होता है वो 3 टाइम होता है बी के, और बी क्या होता है हमारा, कौन सा कांस्टेंट होता है, वी हमारा वॉल्यूम। अरे बी फॉर बॉल कौन सा कांस्टेंट होता है, वंडर बॉल कांस्टेंट। हाँ, तो वॉल्यूम क्रिटिकल इज 3 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ वंडर वॉल, है ना, उसका 3 टाइम होता है, एक ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं हुआ, है ना। अब मैं वी क्रिटिकल की वैल्यू किस में पुट करूं, वी क्रिटिकल की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो कोई दिक्कत है इस वाले में, नहीं ना, वी क्रिटिकल की वैल्यू क्या है 3B, मैं 3B कर दूं यहाँ पे, 3B की 3 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 बी क्यूब आएगा, विच इज इक्वल टू 3B डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल, है ना। अब हमको प्रेशर क्रिटिकल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय 27 बी क्यूब, अब बी से हमारा बी कट जाएगा तो 27 बी स्क्वायर। एक ये है प्रेशर क्रिटिकल विच इज इंपॉर्टेंट, मेरे पास वॉल्यूम क्रिटिकल आ गया, प्रेशर क्रिटिकल की वैल्यू आ गई ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बचा, टेम्परेचर क्रिटिकल। अब टेम्परेचर की वैल्यू मेरी किससे निकल सकती है, कहां पर है टेम्परेचर मेरा, इसमें, तो इसमें प्रेशर क्रिटिकल की वैल्यू लिख दो, वॉल्यूम क्रिटिकल की वैल्यू पुट कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगी, टेम्परेचर क्रिटिकल। टेम्परेचर क्रिटिकल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, ये मेरा है टेम्परेचर क्रिटिकल, ठीक है, क्या आया मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल। अब मेरे इन तीनों की वैल्यू पहले लिख लो, अगर क्लास में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ है तो कर लो, हुई है ये इक्वेशन डेरिवेशन क्लास में, नो मैम। नो मैम। मतलब ये टेम्परेचर क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल के रटे मारे थे तुमने, हम पढ़ाएंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा,
क्योंकि हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो जेईई में आते हैं वो इन 3 लाइक फॉर्मूला से आते हैं, टेम्परेचर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल एंड प्रेशर क्रिटिकल। ठीक है, आगे दिखाऊंगी, देखना। ठीक है। यस मैम। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब मेरी क्या है, अब मैं बोलूं कि वंडरवॉल इक्वेशन में मेरे कुछ कांस्टेंट थे ना, ए बी और आर, ये कांस्टेंट थे। तो ए की वैल्यू जो आएगी इनसे आएगी, तो ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3 प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल का स्क्वायर। ये आया मेरा ए का वैल्यू। जो मेरी बी की वैल्यू आएगी दैट इज वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3, पढ़ी थी ना अभी, 3b वॉल्यूम क्रिटिकल। ठीक है, और जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये है मेरी आर की वैल्यू, 8/3 PV डिवाइडेड बाय T ऑन द क्रिटिकल। ठीक है, कंडीशन। ओके, यहां पे मेरा लिक्विडिफिकेशन होता है। लेकिन आगे आता है मेरा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, दैट इज लिक्विड स्टेट। अब मुझे बताएगा कि लिक्विड स्टेट को लिक्विड क्यों बोलते हैं भाई साहब, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा है, तो प्लीज टेल मी लिक्विड क्या होता है। लिक्विड बताओ, लिक्विड क्यों कहते हैं हम उसको, लिक्विड को? डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर शेप डेफिनेट नहीं होती। हाँ, क्योंकि क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसकी शेप नहीं होती, उसको जो जिस भी हम शेप में ढालना चाहते हैं वो उसी शेप में ढल जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि जो हमारे हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये वाटर है, वाटर को क्या किया, हीटअप किया बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। अब जैसे ही मैंने हीटअप किया तो आपने क्या देखा, जो यहाँ पर क्या थे, वेपर्स आ गए ना, वेपर्स आ गए, होते कि नहीं होते। अब जो वेपर्स थे, अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब मेरे वेपर्स ना बन गए, मतलब वेपर्स तो बन गए, चलो ये वाटर है उबल रहा है, अब मेरे वेपर्स तो यहाँ पर आ गए कि नहीं आ गए। यस हाँ जी। अब आपने देखा वेपर्स ना ऐसे दो ढक्कन पे टक जाते, ढक्कन को हम उबालते तो वहां क्या देखे, ढकताते हैं, तो क्या लोग क्या देखते हो आप लोग, वहां पे पानी की बूंदे होती है, होते कि नहीं होती, होते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, यस मैम। इवेपोरेशन तो हुआ ही हुआ, उसके साथ हमारा क्या हुआ, कंडेंसेशन भी हो गया, है ना, यस है मैम। ना। यस मैम। जो हमारा गैस था वो फिर से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, है ना, हाँ हो गया जी। कि नहीं हुआ, टप टप टपक Yes, रही थी yes, हमारी। अब मैं पूछूं एक और चीज, जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कैसे, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ही वीक होते हैं, और जो बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं ना, तो वो जो उसके चारों तरफ और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसको अपने साइड ना अट्रैक्ट करके उसको बांध के रखते हैं, बिल्कुल बांध के रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पर हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, ज्यादा पकड़ होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे मॉलिक्यूल्स वाटर की इस पे लेवल पे होते हैं ना, वो वीक होते हैं, जस्ट बिकॉज उन पर यहाँ तो अट्रैक्शन होता है लेकिन बाहर क्या होता है, एयर होता है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उनका देयर इज नो कम अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो होते हैं, जो मेरे वेपर्स होते हैं, इसीलिए जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सतह से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, सतह से निकलते हैं वाटर के ऊपर वाले लेवल से। ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। अब मैं बोल रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे वेपर प्रेशर को ना इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लाइक कि हमारा किस टाइप का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, किस टाइप का है। ठीक है, तो जो हमारे वेपर प्रेशर होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की।
किसके? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। को जितना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी हमारी कम क्या होगी? वेपर डेंसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे से अटैच होंगे ना, उसको ना उसके वेपर्स बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा क्या होता है, मैंने बोला कि मैंने ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और मैंने ईथर ले लिया, ठीक है। वाटर में क्या होता है? H2O होता है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होता? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मेरी? है ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी। अब ये क्या है? इथाइल अल्कोहल में भी क्या होते हैं मेरी? OH C2H5OH होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन क्या होती है ईथर में? ईथर में क्या होती है हमारी? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? कम, ज्यादा होगा। ज्यादा। हाँ ज्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा ना, जो ग्लिसरीन होती है वो हाथों में बड़ी चिपचिपी चिपचिपी सी लगती है, लगती कि नहीं लगती? है ना, लगती है ना? यस मैम। वो इसी वजह से लगती है, वो इसी वजह से लगती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए थिकनेस भी ज्यादा है। इसलिए आपने हनी देखा होगा, हनी, यस मैम। हनी भी कितना होता है ना। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि उसके अब आगे से पूछे ना कि हनी इतना थिक क्यों होता है, तो आप लोग ना अपनी केमिस्ट्री झाड़ देना, अरे इसमें ना वो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा है, इस वजह से, ठीक है ना, इसकी थिकनेस है, इसलिए बहुत चिपचिपा है। और कोई पूछे वाटर, वाटर इतना पतला पतला इतनी जल्दी क्यों फ्लो होता है, तो बोल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अरे बहुत इसमें OH बॉन्डिंग तो है। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है इसमें, लेकिन इसमें क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है। वीक है। तो इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से वेपर डेंसिटी उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए वो जल्दी वेपर्स बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते वाटर में वेपर्स ज्यादा? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कि नहीं होता? यस मैम। समझ आ गया यस मैम। इसमें क्यों Yes, होता ma'am. है? अब होती है एक और चीज होती है, हाँ एक और चीज होती है, लाइक जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी वेपर डेंसिटी को, वो होते हैं हमारे नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, ये बताएगा? और वोलाटाइल सब्सटेंस, पहले नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बताओ, फिर वोलाटाइल सब्सटेंस बताना। चलो, नॉन वोलाटाइल मीन्स नो, नॉन मीन्स नो, जिनकी वेपर डेंसिटी क्या होती है? कति जीरो, जीरो बटा सन्नाटा होती है, ठीक है। जिसकी वेपर डेंसिटी क्या होती है? जीरो। इन द सेंस कहने का क्या मतलब है? मतलब वेपर डेंसिटी जीरो होती है, इसका मतलब क्या होते हैं? वेपर्स बनते ही नहीं है भाई, मॉलिक्यूल्स इतने बहुत ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं कि उनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती इवेपोरेट होने की। क्या होती है? देयर इज नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, ठीक है, टू इवेपोरेट। इसीलिए क्या उन्हें बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, उसकी वेपर डेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए क्या होते हैं वो? बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होगी, तो क्या? हाँ, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, ठीक है। अब वोलेटाइल सब्सटेंस इसका उल्टा, जहां पर वेपर डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, बेंजीन हो गया, चिलेन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, मीन्स OH बॉन्ड वाले ऑलमोस्ट सारे सब हो गए हैं, है ना। तो उनकी क्या हो जाएगी? उनकी वोलेटाइल डेंसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, वेपर डेंसिटी, वो सॉरी, तो ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक और है कि जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे करता है हमारा? किस पे? टेम्परेचर जो अफेक्ट करते हैं मेरे वेपर प्रेशर को, दैट इज टेम्परेचर। अब आपको पता है टेम्परेचर हाई होगा तो मेरी वेपर डेंसिटी क्या होगी? कॉमन सेंस,
बोलो बोलो, क्या होगी? हाई और लो? हाई। 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 वेरी गुड, कॉमन सेंस। मतलब पानी का सोच लिया करो, अरे हम ना को अगर पानी को बिल्कुल बहुत भट्टी में रख के देना तो कितनी जल्दी गर्म होके वो वेपर में उड़ जा होता है, कितने जल्दी वेपर्स बनते हैं, कितनी जल्दी, है ना? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, वेपर डेंसिटी क्या होगी, हमारे वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो तब हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्योंकि क्या हो गया, अब जब रेट ऑफ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया। तो एट द टेम्परेचर हमारा T1 इज इक्वल, हमारा वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, लाइक वेपर प्रेशर हो जाएगा P1। ठीक है, और T2 पे हमारा क्या होता है, P2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब हमको टेम्परेचर का हो तो फॉर्मूला है log P2 by P1 is equals to delta HV divided by 2.303 R। R तो आप जानते हो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई T1 T2 या T2 T1, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एच है वो कौन बताएगा ये क्या है? ये जो डेल्टा एच होता है वो होती है एंथैल्पी। क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब एंथैल्पी क्या होती है, कौन बताएगा? है मैम क्या हो गया? मैम heat evolve or absorb in a process at constant pressure is called enthalpy. वेरी गुड, उसे बोलते हैं एंथैल्पी। मींस हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलेंगे एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा अब ना एक चीज आता है, मतलब मैं बोलूं कि लाइक बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी क्या होती है, डेंस वो क्या कहते हैं इसमें, क्या ना होता है कि नहीं, सरफेस टेंशन क्या होता है। तो पहले मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? जिसमें कोई भी चीज बॉईल करने लग जाती है एक इग्निशन टेम्परेचर पे। ओके, वो वेपर वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके ठीक है, और कोई अच्छी सी डेफिनेशन बताएगा? मैम जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। बिल्कुल सही। जिस टेम्परेचर पे जो हमारा वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड का, बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो जाता है, जब हमारा वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द 1 atm और यू कैन से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे कहते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बोलूं कि जिस टाइम पे मेरा वो पानी था जो उबलने लग गया, उसे क्या बोलेंगे? दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। अच्छा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन लाइक उसमें कुछ डिफरेंस है या एक सेम चीज है कि क्या है? बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन क्या डिफरेंस है, कौन मुझे बताएगा? मैम बॉइलिंग में पानी उबलता है और इवोपरेशन में पानी भाप बन के उड़ जाता है। वाह अच्छा, और बॉइलिंग मैम एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होती है बॉइलिंग, और मैम जो इवापोरेशन होता है मैम वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। वेरी गुड। जो हमारे इवेपोरेशन होता है ना, इवन हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी करेंगे ना तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। जैसे मैं बोलूं कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या है कि फिक्स है, 100 डिग्री सेल्सियस होता तभी हमारा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तब वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन हमारे सरफेस पे होता है। मैंने बोला था ना, क्या हो गया, ऐसे सरफेस से निकलता ना, ये वाटर का है, जैसे मेरा ये वाटर है, ठीक है ना, अब मेरे वाटर के सरफेस से तो हमारा इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता? लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो हमारा क्या होता है, बॉटम में भी हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हो किसी पतीले में या भगोने में करते हो, तो नीचे छोटे छोटे ना ऐसे बबूले बबूले बने रहते हैं, चुन्नू चुन्नू से, होते हैं कि नहीं होते? तो वो यस क्या मैम। होता है, वो होता है कि जहाँ पे हमारे मतलब बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग, कि हमारी हाँ बॉइलिंग शुरू हो चुकी है। और इवेपोरेशन हमारा देखते हैं कि जब हम सतह पे देखते हो ना, ऐसे सफेद सफेद सी लेयर सी हो जाती है, ऐसी गैस सी बन जाती है, फिर ऊपर उठ के आती है।
बनती है ना, Yes. तो वो होती है ma'am. हमारी इवेपोरेशन। ठीक है, वो होती है मेरी इवेपोरेशन। अच्छा मैं बोलूं कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन मुझे बताएगा? सरफेस टेंशन क्या होता है? मैम जिसमें लिक्विड कम से कम एरिया प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्राप्त करने की कोशिश करता है। अच्छा, और अच्छा कभी ना आप लोगों ने मतलब किसी कीड़े मकोड़ों को मतलब पानी के ऊपर ऐसे बैठ के देखा है? देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Liquid surface displaced by its acting देखा as है? Yes, ma'am. अब ओए, हाँ हाँ रुक जा, सुन ले मेरी बात। ठीक है, जब आप किसी भी इंसेक्ट को वाटर के ऊपर बैठते हुए देखते हो तो कभी देखते हो ना ऐसे अगर बैठते हैं तो उन लोगों को मतलब जो पाँव होते हैं लाइक उन पे ऐसे लगते हैं कि जो वाटर है थोड़ा सा हट गया है, लाइक फैल गया उस जगह पे। देखते हो ना, कभी फील किया होगा, ध्यान से देखना। कभी कोई मच्छर मक्खी कोई भी बैठ जाए ना, इवन चींटी भी चली जाती है जब वाटर पे, तो ना वाटर जो ऐसे लगता है ऐसे फैला फैला सा अलग अलग सा दिखता है जहाँ पे उनके पैर पड़े हुए होते हैं, है ना, कि पैर Yes, मतलब ma'am. उसको वो Yes, वो ma'am. होता है मेरा Yes, सरफेस ma'am. टेंशन, वो मेरा सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे जो बबल्स होते हैं ना वो स्फेरिकल शेप में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों? अब बताती हूँ क्यों। ये मैंने अभी चीज बताई थी कि जब मेरा इंसेक्ट ना यहाँ पे बैठा है ना सतह पे, तो जो सतह के मॉलिक्यूल है ना वो वीक होते हैं। ठीक है ना, वो वीक होते हैं। क्यों? उनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता जितना मेरा ये वाले मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला जो होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल ना अपने साथ अटैच करके रखते हैं, वो कहीं जाने नहीं देते, बिल्कुल बांध के रखते हैं। अब इन बेचारों के पास क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नहीं होता, ऊपर हवा होती है। अब हवा में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भागे हुए होते हैं इधर उधर इधर उधर, तो बेचारों के साथ कुछ होता नहीं है उनको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो होती है वीक होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट्स व्हाई उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ना हमें पानी ऐसे चितला चितला ऐसे दिखता है, फैला फैला सा फैला फैला सा। कभी आपने देखा होगा जो ब्रश होते हैं, जो पेंट ब्रश होते हैं, होते कि नहीं होते, Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. जो पेंट ब्रश होते हैं जब फ्रेश फ्रेश लेके आते हैं, है क्या खिले खिले होते हैं दांत, उनके जो होते हैं वो ब्रिजल्स जो होते हैं कैसे खिले खिले होते हैं। अब पेंट में डाल दो चाहे ऑयल में डाल दो चाहे पानी में डाल दो, बेचारे ऐसे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। Yes, ma'am. कितनी ठंड Yes, लगती है। ma'am. वो क्यों होता है? Surface Surface tension. tension. सरफेस टेंशन प्लस वही जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब क्या हो गए, पहले तो हवा में थे तो ओपन थे, वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी। जैसे ही वो पानी में गए तो उनमें क्या हो गया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो इसकी वजह से जो ब्रीजल्स थे ना उनको चिपका के रख दिया। ठीक है ना, दैट्स व्हाई उनका क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। ठीक है ना, इसी वजह से जो मेरे ब्रीजल्स होते हैं ना, ब्रश के दांते होते हैं वो बेचारे चिपक जाते हैं। अच्छा कभी देखा होगा जैसे ना हमारे जो बाल होते हैं अभी पानी में देखो तो फिर चिपक जाते हैं, ऐसे लगते हैं चंपू के तीर, वो भी इसी वजह से होता है, सरफेस टेंशन Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। अब तुम लोग उधर तेल ध्यान लगाते से हैं, चिपक जाते हैं और जब सूख जाता है ऐसे उड़ते रहते हैं बस चुड़ैल जैसे। ठीक है, तो कभी देखा होगा ना आपने, मतलब डिस्कवरी देखते हैं तो जब हम लोग क्या कहते हैं जानवरों को पानी में देखते हैं तो उनकी जो मूछें होती हैं या बाल होते हैं वो ऐसे चिपक जाते हैं चू से। वैसे तो उनसे गबलू गबलू से लगते हैं, लेकिन जैसे वो पानी में डुबकी मार देते हैं उनके क्या होते हैं, वो जो जैसे निकलती है ना दाढ़ियां, वो ऐसे चिपकी सी जाती है बिल्कुल ही, वो जस्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, Yes, ma'am. बात करते हैं किसकी, Viscosity. विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी क्या होता है, मैं बोलूं कि मेरा वाटर है और मैं बोलूं कि हनी है। ठीक है, ये हनी है ये वाटर है। ठीक है, अब मैं पूछूं इन दोनों में से पहले कौन सा फैलेगा, तो कौन सा फैलता है पहले, Water. वाटर ही तो फैलता है। क्यों? क्योंकि वाटर में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू हनी कम होती है ना। यहाँ पर भी वही मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क करता है, यहाँ पर क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए उसको टाइम लगता है फैलने में, फैलता ही नहीं, चिपक गया तो चिपक ही जाता है।
है ना। हम लोग क्या करते Yes, हैं, ma'am. ब्यूटी यूज करते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह फेस पे लगा लेंगे हनी को, तुम्हारा फेस ऐसा जैसे चिपचिपा चिपचिपा, अब पता नहीं कैसे लगा लेते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं। है। हनी कौन लगाता है मैम फेस पे? अरे बहुत लगाते हैं, बस पूछ मत। यहाँ नहीं लगाने से क्या होता ठीक है? है, अब मैं तेरे को यहाँ क्या वो पढ़ा रही हूँ, ब्यूटिशियन का कोर्स हो रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री पढ़ ली चल। ठीक है, तो हमारे वाटर क्या होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वाटर हमारा फैल जाता है एज कम्पेयर टू हनी। हनी हनी में क्या होता है, हमारी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वाटर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ज्यादा होता है, है। दैट्स व्हाई वो चिपके ज्यादा रहता ज्यादा आती है। है। ठीक है, तो सारा खेल ही मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। ठीक है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। यस मैम। मजेदार है, क्योंकि अभी Yes, ना लाइक ma'am. 10 मिनट पता नहीं मतलब क्या हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर से अगर हो गया हो तो। मजेदार क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है। मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी के ही पूछूंगी अभी। अरे यार, मुझे लगता है ये भी ना यहाँ पे भी अटक गया था पे। ये इससे जा ही नहीं रहा आगे, पता नहीं कुछ गड़बड़ है आज। पहली वाली क्लास में भी ऐसी गड़बड़ हो गई थी, अभी भी ऐसी गड़बड़ हो गई है। Just a minute. इसी पूछ लो क्वेश्चन। हैं, जस्ट अ मिनट। इसे यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा है बेचारा। आज तो नेट भी नहीं चल रहा। जो तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाए तभी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही थी मैं। Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना, किस किस को पता है। Half mc हाफ square. एम बी स्क्वायर। mg square. विच Half वन, mb. Half mb हाफ एम square. बी स्क्वायर। हाफ हाफ एम वी स्क्वायर। अबे यार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो मैंने इसमें बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वो वाला फिजिक्स नहीं चल रही तुम्हारी 3/2 है। हाँ, 3/2, आगे आगे mv है, क्या क्या क्या, 3/2 mn was square. 3/2 मैंने तो केटी करके बताया था, लाइक कांस्टेंट है, कुछ समथिंग समथिंग करके है। तुम क्या बता रहे हो। Ma'am, 3/2 RT upon N. यस, 3/2 आर टी डिवाइडेड बाय एन। वेरी गुड, किसने बताए, क्या बात है, वेरी गुड। चलो, हम्म, तुम्हारे नाम से शुरू तो हुआ है बट भैया क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी।
कभी नेट चल जाता है, कभी नेट नहीं चलता। ऐसे ना मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर लाइक आई हैव लाइक कुछ ये वेट गिवन है, ठीक है, किसका, लाइक हाइड्रोजन का और हीलियम का, देयर इज अ वेट इज गिवन, कुछ वेट है, दोनों का इक्वल वेट है, ठीक है। अब मेरे को दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ, दोनों की बजाय मेरे को हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ कितना आएगा, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, एंड द Yes, इक्वल ma'am. वेट इज गिवन, दोनों का इक्वल वेट है, ठीक है, एट 25। मैम वेट क्या है? क्या वेट क्या है? वेट नहीं है, लाइक इक्वल वेट है, जितना भी है जो भी है इक्वल वेट है, ठीक है। अब वेट आप खुद कंसीडर करके चलो, दोनों का इक्वल वेट है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, याद हो तो, याद आया कुछ फॉर्मूला, याद है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मोल फ्रैक्शन में जब हम यूज करते हैं, याद आया कुछ? मैं 2/3। कैसे 2/3, हाउ, कैसे कैसे कैसे, बोलो ना, वेट दे रखा है, लाइक गिवन वेट, देयर इज अ गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, लाइक देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने कि मैं हाइड्रोजन का भी एक्स मान लू, हीलियम का भी एक्स मान लू, हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 2, हीलियम का कितना होता है 4, मैंने हाइड्रोजन का निकालना है, तो x/2 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगी, x/2 प्लस में x/4 ऐसे कर दूंगी, ठीक है ना, एलसीएम लेके नीचे 4 हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस एक्स, थ्राइस एक्स हो जाएगा, ऊपर x हो जाएगा x/2। हम इसको फॉर्मूला लगाएं, x/2 इंटू थ्राइस एक्स इंटू में 4, 2 2 जा 4, x से x तो 2/3, किसने बताया था ये 2/3, किसने बताया था, वेरी गुड रंजना, तो आंसर इज 2/3। समझ आया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, या फिर कराऊं, नो मैम, नहीं है समझ। नहीं आया, ओहो, नो मैम। ये देख, दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, दिख रहा है तो, ये देखो मैंने बोला था लाइक गिवन वेट, वेट गिवन है, ठीक है, तो वेट गिवन है तो मेरा क्या होगा, मैंने वेट दे दिया लाइक एक्स है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, अब मैंने क्या हुआ, टोटल वेट निकालते हैं ना, जब मोल फ्रैक्शन निकालने, मैंने हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम नीचे, हाइड्रोजन का था x+2, हीलियम का गिवन वेट सेम 4, नीचे हम ले एलसीएम ले तो 4, ये जो आएगा ट्वाइस एक्स प्लस में x, और वो x/2 ही रहेगा, इसको सॉल्व करें, लाइक x/2 इंटू में ये ट्वाइस एक्स प्लस एक्स थ्राइस एक्स इंटू में 4 हो जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, x से x तो 2/3। अब समझ आया, Yes, ma'am. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, यस मैम। हाँ ट्राई करूंगी मैं आपके PYQs आप लोगों को भेज दूं, ठीक है ना, तो लेट्स सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आई हैव टू गो, मेरे को दूसरी क्लास लेनी है, चलो बाय यस मैम। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।